नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। द भारत मित्र क्यों? द भारत मित्र इसलिए क्योंकि जो आपसे छुपाया जाता है या जो आपको देखने से दूर कर दिया जाता है वो हम आपको दिखाते भी हैं, वो हम आपको बताते भी हैं। सीआईडी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस मामले में? जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक के मामले में इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सीआईडी का कहना है कि इन लोगों के पास से पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले। इन लोगों ने पेपर लीक के नाम पर ठगी की है। जो गिरफ्तार हुए हैं 8 लोग, उसमें से 5 आईआरबी के जवान हैं, एक होमगार्ड का जवान है, एक असम राइफल का जवान है और एक आम आदमी है। उनकी डिटेल्स मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि ये कौन कौन है। इसमें पहला है कुंदन कुमार उर्फ मंटू, जो गोड्डा का रहने वाला, गोड्डा में पदस्थापित है और आरक्षी 119 आईआरबी 8 पुलिस मुख्यालय में। दूसरा है रॉबिन कुमार, जो ये भी गोड्डा का जवान है। तीसरा है, अभी रॉबिन कुमार की प्रतिनियुक्ति जो है वो चंदवाला तिहाड़ में। अखिलेश कुमार, ये आईआरबी 8 का जवान है, गोड्डा का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में बोद्दा पिकेट चंदवाला तिहाड़ में ही प्रतिनियुक्त है। गौरव कुमार, ये भी गोड्डा का जवान है, आईआरबी का, चंदवाला तिहाड़ में प्रतिनियुक्त है। अभिलाष कुमार, ये भी गोड्डा का जवान है और ये लातेहार के हेरेंज में प्रतिनियुक्त है। रामनिवास राय, ये असम राइफल का जवान है और वर्तमान में लुधियाना पंजाब में प्रतिनियुक्त है, औरंगाबाद का रहने वाला है। निवास कुमार राय, ये औरंगाबाद का ही रहने वाला है, होमगार्ड है, रामगढ़ जिले में होमगार्ड का जवान है। और 8वां है कविराज उर्फ मोटू, ये भी औरंगाबाद का है, रामनिवास राय का भतीजा है। रामनिवास राय वही जो इसमें पकड़ा गया है। अब इसमें सीआईडी कहती है कि 22 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी और सीजीएल परीक्षा के उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी और दिग्भ्रमित करके प्रश्न पत्र देने के नाम पर धन उगाही का दृष्टांत सामने आया है। इसीलिए अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि परीक्षा के पूर्व एक गिरोह के सदस्य द्वारा अभ्यर्थियों को सीजीएल पेपर के प्रश्नों को देने के नाम पर धन की उगाही की गई है, जिससे आम जन में सीजीएल प्रश्न पत्र लीक के संबंध में अफवाह और सुगबुगाहट शुरू हो गई। अनुसंधान के क्रम में इन लोगों को पकड़ा गया। इसमें फाइनली सीआईडी कहती है कि इस कांड में सभी अप्राथमिकी अभियुक्तों को 24/3/2025 को गिरफ्तार किया गया। अभी तक प्रत्यक्ष और भौतिक रूप से सीजीएल पेपर के मूल प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कांड में अग्रेतर अनुसंधान किया जा रहा है। अब ये 24 तारीख को इनको पकड़ा गया है। 25 तारीख को सीआईडी ने अपनी जो प्रेस ब्रीफ है, प्रेस रिलीज है, वो जारी किया है। 26 तारीख को हाई कोर्ट में इसी परीक्षा की पेपर लीक को लेकर के सुनवाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कार्रवाई है सीआईडी की, ये 24 को थी तो प्रेस रिलीज 24 को भी जारी हो सकता था, लेकिन ये प्रेस रिलीज 25 को ही क्यों जारी हुआ? सोचिए, आपके पास अगर दिमाग होगा तो सोचिएगा। तो कुल मिलाकर के सीआईडी इसमें ये फाइनल कर रही है कि अभी तक तो पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले और सीआईडी इसमें आगे भी अनुसंधान कर रही है। सूत्र बहुत कुछ कह रहे हैं। सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि इसमें एक जो है वो गोड्डा एसपी का ड्राइवर भी था या रह चुका है या है, भगवान जाने क्या है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट जो पिछली सुनवाई है, पिछली सुनवाई से पहले ही सीआईडी के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन सीआईडी ने सुनवाई से एक रात पहले कोर्ट में इसको जमा किया। इसी कारण से ये सुनवाई जो है ये 26 मार्च तक टल गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो मकसद ये है, कोशिश ये की जा रही, सूत्र बताते हैं, हम नहीं कह रहे, ये सूत्र कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों को बहुत डर संभल के खबर दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक तो सीआईडी का मामला है, पेपर लीक का मामला है, पत्रकार को जेल भेजने में अभी ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जेल की रोटी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन सूत्र तो ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम अपना, हमारा सूत्र कौन है, हम क्यों बताएं? तो कुल मिलाकर के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में कोशिश ये भी हो सकती है कि ये जो हाई कोर्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा खींचा जाए, या फिर एक मकसद ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट में जो जज बैठेंगे तो कोशिश ये है, क्योंकि वो सुबह में अखबार पढ़ते होंगे, तो एक मेंटल जो स्टेटस है वो डालने की कोशिश है कि भाई पेपर लीक के अब तक कोई सबूत नहीं मिला और सीआईडी अपनी जांच कर रही है।
आपको क्या लगता है इस मामले में क्या चल रहा होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।